हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेब कोडिंग। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली गुड। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एन क्वीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाय यूजिंग बिट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा होता है? हमें दे रखा होता है एक इंटीजर एन। ठीक है, और हमें एक एन क्रॉस एन का बोर्ड बनाना होता है और हमें उस बोर्ड में एन क्वींस को प्लेस करना है। ठीक है, और हमें उन क्वींस को इस तरह प्लेस करना है कि कोई भी क्वीन जो है एक दूसरे को मार ना सके। ठीक है, अब एक क्वीन दूसरी क्वीन को कैसे मार सकती है? एक क्वीन दूसरी क्वीन को अपनी 8 डायरेक्शंस में किल कर सकती है। ठीक है, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें 4 क्वींस दे रखी हैं। ठीक है, और हमें एक 4x4 का बोर्ड दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें 4x4 का बोर्ड दे रखा है, 4x4 का। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें 4 क्वींस को इन बोर्ड में प्लेस करवाना है, इस तरह की एक दूसरे को किल ना कर सके। अब किल कैसे कर सकती हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं किसी भी क्वीन को इस रो में नहीं प्लेस कर सकती, इस कॉलम में नहीं प्लेस कर सकती, इस डायगोनल में नहीं प्लेस कर सकती, इस डायगोनल में नहीं प्लेस कर सकती। इसका मतलब इस क्वीन की 8 डायरेक्शंस में, ठीक है, ये 8 डायरेक्शंस होंगी ना, इन 8 डायरेक्शंस में अब और कोई क्वीन अब प्लेस हम नहीं कर सकते। क्यों? अगर हम प्लेस कर देंगे तो ये क्वीन उस क्वीन को किल कर देगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इस तरह से प्लेस्ड होने चाहिए कि एक क्वीन दूसरी क्वीन को मार ना सके। ठीक है, तो ये क्वीन जो है ये अपनी 8 डायरेक्शंस में, अगर कोई क्वीन इसकी 8 डायरेक्शंस में किसी पे भी आ गई तो ये क्या करेगी? उसको मार देगी। ठीक है, तो हमें उनको मरवाना नहीं है, हमें उनको बचाना है। कैसे? हमें उनको इस तरह प्लेस करना है जैसे यहाँ प्लेस हो सकती है दूसरी की, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। ठीक है, लेकिन इन 8 डायरेक्शंस में अब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें उनको मरने से बचाना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन हमने बैक ट्रैकिंग मॉड्यूल में भी कर रखा है। ठीक है, अगर आपने वो वहां पे उस वीडियो को नहीं देखा, उस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करा, तो पहले आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्योंकि उस वीडियो में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझा रखा है। ठीक है, तो आप उसको समझ के आएंगे तो ये अप्रोच आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले उस वीडियो को देख के आए। ठीक है, तो हम क्या करते थे? हमने जैसे कि ये क्वीन प्लेस कर दी यहाँ पे, अब हम आगे जो नेक्स्ट क्वीन है, ठीक है, एक क्वीन प्लेस कर दी, अब हमारे पास 3 रहेगी। अब नेक्स्ट को हम इस रो में नहीं कर सकते, इस कॉलम में नहीं कर सकते। ठीक है, और इस डायगोनल में नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वीन को, इसका मतलब इस रो में तो कर नहीं सकते और किसी क्वीन को। अब हम नेक्स्ट रो में आ गए, यहाँ प्लेस करने चाहेंगे, कर नहीं सकेंगे क्योंकि सेम कॉलम आ जाएगा। यहाँ कर नहीं सकेंगे क्योंकि सेम डायगोनल आ जाएगा। अब हम अपनी दूसरी क्वीन को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब कितनी क्वींस रहेगी? 2 और। अब इस रो में तो कर नहीं सकते दोबारा से, ना इस रो में कर सकते ना इस रो में। अब हम तीसरी रो में आ गए। ठीक है, तो इस रो में हमने कहा कि यहाँ प्लेस हो जा, लेकिन यहाँ अगर प्लेस होगी तो ये क्वीन इसको मार देगी क्योंकि ये सेम कॉलम में है। ठीक है, हमने कहा यहाँ हो जा, यहाँ ये क्वीन मार देगी डायगोनल में, ये रिवर्स डायगोनल में है। ठीक है, यहाँ भी नहीं हो सकती, ये क्वीन फिर से मार देगी, यहाँ भी नहीं हो सकती, ये क्वीन मार देगी। ठीक है, तो अब थर्ड क्वीन के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। ठीक है, हम क्या करेंगे? थर्ड क्वीन को अगर यहाँ प्लेस करने जाएंगे तो यहाँ पे, चलो मान लीजिए कि हमने यहाँ प्लेस कर दी। ठीक है, यहाँ तो कर नहीं सकते, यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, चलो मान लीजिए हमने यहाँ प्लेस कर दी, लेकिन अब फोर्थ क्वीन के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रैक। हमने बैक ट्रैक करा, हमने यहाँ से भी इसको बैक ट्रैक करा। अब दूसरी क्वीन के पास और क्या ऑप्शन था कि वो यहाँ पे प्लेस हो जाए। ठीक है, हमने यहाँ प्लेस कर दिया। थर्ड क्वीन आएगी, यहाँ पे प्लेस होगी, नहीं हो सकती, यहाँ पे हो सकती है, वो यहाँ प्लेस होगी। अब इस रो में, इन तीनों रोज में किसी में तो प्लेस हो नहीं सकती फोर्थ क्वीन फिर कहाँ आएगी? यहाँ पे। यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब हमें हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रैक। तो हमने इसको उठाया, अब हमने थर्ड क्वीन को बोला कि तू यहाँ प्लेस हो जा, लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकती, ये क्वीन उसको मार देगी। यहाँ भी नहीं हो सकती, यहाँ फिर से ये क्वीन मार देगी। फिर से हमने बैक ट्रैक करा। अब सेकंड क्वीन के पास ऑप्शन तो थे नीचे जाने के, लेकिन अगेन अगर हम सेकंड क्वीन को यहाँ प्लेस कर देंगे तो फिर थर्ड को यहाँ कर देंगे, फोर्थ के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास n क्रॉस n का बोर्ड है। ठीक है, और हमें प्लेस कितनी क्वींस करनी है? n ही क्वींस प्लेस करनी है। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक रो में एक ही क्वीन को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें रो चेक करने की कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक रो में हम एक ही क्वीन को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते थे? हम एक क्वीन को प्लेस करके सीधा अपनी नेक्स्ट रो में आ जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि उस रो में हम अपनी दोबारा किसी क्वीन को प्लेस कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम सिर्फ किस पे ध्यान देंगे? कॉलम पे, डायगोनल पे और एंटी रिवर्स डायगोनल पे। ठीक है,
कि जब हम एक क्वीन को प्लेस कर देंगे तो हम ऑटोमेटिकली जो है दूसरी रो में आ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस रो में अब हम दोबारा किसी क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैक ट्रैक करा था, अब फर्स्ट क्वीन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसको प्लेस कर दिया, सीधा हम दूसरी रो में मूव कर जाएंगे, क्योंकि इस रो में अब दोबारा किसी क्वीन को हम प्लेस नहीं कर सकते, और एक रो में जो है वो एक ही क्वीन प्लेस हो सकती है, ठीक है। दूसरी क्वीन को यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वीन को अब यहाँ करके सीधा हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे, ठीक है। अब पिछली रोज में दोबारा नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक रो में एक ही क्वीन प्लेस होगी, और हमें पता है कि इस रो में हम तब भी पहुंचेंगे जब हमने पहले 2 रोज में अपनी क्वीन प्लेस कर दी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रो में आई, यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, सेफ है यहाँ पे। यहाँ इसको प्लेस करने के साथ ही हम नेक्स्ट रो में मूव कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, अब सेफ है, ठीक है। तो हमें जब हम लास्ट रो में पहुंच गए, इसका मतलब हमने अपनी सारी क्वींस को जो है वो प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक पॉसिबल आंसर आ गया कि अगर हम अपने क्वींस को इस तरह से प्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारी क्वींस ऐसे प्लेस होगी कि कोई भी क्वीन दूसरी को मार नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये हमें आंसर्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास 2 पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर किस फॉर्मेट में दे रखे हैं, ये फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। तो ये अगर हम रो कॉलम अपने मेंशन करते हैं तो ये क्या है 0 1 पे, ठीक है। ये कौन सी है 1 और 3 है हमारा कॉलम, 2 रो है 0 कॉलम है, ठीक है। 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो यही सोल्यूशन है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया, लेकिन हो सकता है कि हम किसी और तरह से भी इनको प्लेस करते हो, तो हमें ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे। ये क्वीन को यहाँ प्लेस करके देख लेंगे, यहाँ हो नहीं सकेगी, फिर से बैक ट्रैक करेंगे। इस तरह बैक ट्रैक करते करते हम जो अपने सारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम बैक ट्रैक करते हैं तो जैसे हमने इस क्वीन को पहले यहाँ प्लेस कर दिया, तो हमें अब यहाँ इसको अनप्लेस भी करना पड़ेगा, ऐसे ही इसको अनप्लेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बैक ट्रैक करके सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हमने किस तरह से कर रखा है, हम क्या करते थे, क्वीन जाते थे एक सेल में, चेक करते थे कि क्या हम उसको सेल में अपनी क्वीन को प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए हम सारी रो को ट्रेवर्स करते थे, सारे कॉलम को ट्रेवर्स करते थे कि उस कॉलम में पहले से कोई क्वीन पड़ी है। ऐसे हम सारे डायगोनल को ट्रेवर्स करते थे, सारे एंटी डायगोनल्स को। तो इस तरह से क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती थी, ठीक है। फिर हमने इसको थोड़ी कम कॉम्प्लेक्सिटी में करना चाहा, ठीक है। उससे कॉम्प्लेक्सिटी ये फाइंड आउट करने की कि हम एक क्वीन को एक पर्टिकुलर सेल में प्लेस करना सेफ रहेगा या नहीं, वो तो हमारी बिग ऑफ 1 आ जाती थी, ठीक है। उस सोल्यूशन से ही हम ये वाला सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करा, जो हम बिट्स वाला डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसको यहाँ से, अब हम सिर्फ डायगोनल्स, कॉलम और रिवर्स डायगोनल्स के लिए चेक करेंगे, क्योंकि रो के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया कि अगर हमने एक क्वीन को प्लेस कर दिया है तो अब हम और किसी क्वीन को वहां प्लेस नहीं करेंगे। क्यों? उस रो में तो कर ही नहीं सकते, तो हम ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट रो में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो एक रो में एक ही क्वीन आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें n ही क्वींस दे रखी है और n क्रॉस n का ही बोर्ड दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूशन हमने क्या फाइंड आउट करा था, हम एरे ले लेते थे, ठीक है। जैसे कि हमने ये n साइज का एरे ले लिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम, ठीक है। तो हमने जैसे एक क्वीन को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, बूलियन एरे लेते थे ये, ठीक है। सबकी वैल्यू फॉल्स है, तो मैंने क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया, तो मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू का कर दी ट्रू। अब जब मैं नेक्स्ट रो में आई तो मैंने जब अपनी नेक्स्ट क्वीन को यहाँ प्लेस करना चाहा, तो मैंने अपने अरे में चेक करा कि जो मेरे कॉलम की वैल्यू है, क्या उस अरे में उस कॉलम की वैल्यू ट्रू है। तो अगर ट्रू है, इसका मतलब उस कॉलम में पहले से ही क्वीन पड़ी है, तो इससे मेरे को ये सारे कॉलम ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ एक अरे को ही ट्रेवर्स करा, ठीक है। उस पर्टिकुलर कॉलम पे चेक करा कि क्या वो वैल्यू ट्रू है। अब इस वैल्यू पे मेरे पास वैल्यू ट्रू आ रही थी, इसका मतलब कि इस कॉलम में पहले से ही क्वीन प्लेस है, तो मैंने सीधा मैं अपने नेक्स्ट कॉलम में मूव कर गई। इसमें वैल्यू फॉल्स थी, इसका मतलब मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ अगर कॉलम अकेले की बात करूँ तो, ठीक है। तो हम ऐसे अरे ले लेते थे, ठीक है। अब डायगोनल के लिए कंडीशंस को अच्छे से समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स मेरे पास कितने होते हैं, तो यहाँ मेरे पास डायगोनल्स क्या आएंगे, ये 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 तो मेरे पास ये डायगोनल्स आ रहे हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 7 डायगोनल्स आ रहे हैं। किसके लिए? अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है 4,
इसका मतलब यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि मेरे पास डायगोनल्स कितने बन रहे थे 2n-1 दैट इज 8-1 7, ठीक है। तो हम क्या करते थे, अब मैंने अपनी क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल्स को डिफाइन करने के लिए, यूनिकली डिफाइन करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते थे, रो प्लस कॉलम वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि मैंने रो प्लस कॉलम, ठीक है, जैसे कि मैं सभी डायगोनल्स की रो प्लस कॉलम, सभी सेल्स की हम रो प्लस कॉलम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी क्या आ जाएगी 0+0 0, इसकी क्या आ जाएगी 1+0 1, 1+0+1 1, ठीक है। ऐसे 0+2 2, 0+3 3, 1+1 2, 1+2 3, 1+3 4, ऐसे 2+0 2 3, 2+2 4 5, 3+0 3 4 5 एंड 3+3 6, ठीक है। तो इससे इसको फाइंड आउट करके हमने क्या करा, हमने अपने सभी डायगोनल्स को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। हमने मार्क एक उनको मार्क दे दिया कि अगर वैल्यू जो है रो प्लस कॉलम की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाले डायगोनल को। अगर रो प्लस कॉलम की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब ये कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिफ्थ डायगोनल को, ठीक है। तो इस तरह से R+C को यूज करके हमने क्या करा, हमने अपने डायगोनल्स को यूनिकली जो है मार्क कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्वीन को अपनी प्लेस करा यहाँ पे, ठीक है। अब टोटल डायगोनल्स कितने होते थे 7, तो हमने 7 साइज का अरे बना लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 0 1 2 इसकी इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। तो थर्ड कॉलम पे, थर्ड डायगोनल पे मैंने क्वीन को प्लेस कर दिया, तो मैंने 3 पे क्या मार्क कर दिया, ट्रू। अब जब मैं यहाँ पे अपनी क्वीन प्लेस करने जाऊंगी तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, अपनी रो प्लस कॉलम वैल्यू। रो प्लस कॉलम वैल्यू क्या आ रही है 3, तो मैंने अपने 3 पोजीशन पे चेक करा कि क्या पड़ा है, ठीक है। अब मैंने देखा कि ट्रू है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर डायगोनल में पहले से ही क्वीन पड़ी है, तो इसका मतलब मैं इस डायगोनल में अपनी क्वीन प्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ चेक करा। अब मैंने देखा कि रो प्लस कॉलम वैल्यू क्या आ रही है 4, मैंने 4 पे चेक करा, इनिशियली यहाँ पे फॉल्स है सारे, ठीक है। मैंने 4 पे चेक करा, फॉल्स पे 4 पे फॉल्स पड़ा है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर डायगोनल में कोई भी क्वीन प्लेस नहीं है। मैं अगर डायगोनल की बात करूं तो यहाँ पे अपनी क्वीन प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम R+C से अपने सभी डायगोनल्स को हमने यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर्टिकुलर डायगोनल की वैल्यू जो है वो ट्रू मार्क कर दी, ताकि हम उस डायगोनल पे कोई और क्वीन प्लेस ना कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम डायगोनल्स फाइंड आउट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिवर्स डायगोनल्स। अब ऐसे तो हमने चेक कर लिया कि यहाँ नहीं कोई होना चाहिए, यहाँ भी तो चेक करना है, ठीक है। तो ये रिवर्स डायगोनल्स हम कैसे फाइंड आउट करते थे, अगर मैं यहाँ निकालूं तो कॉमन वैल्यू मेरी क्या आ रही है, रो माइनस कॉलम, ठीक है, रो माइनस कॉलम। तो यहाँ रो माइनस कॉलम आ रहा है 0, यहाँ 0-1 यहाँ 0-2 -2, यहाँ 0-3 -3, ठीक है। लेकिन वैल्यू डायगोनल, पर्टिकुलर डायगोनल की वैल्यू तो सेम आ जाएगी, लेकिन मेरे पास इंडिसेस क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। अब एरे लूंगी मैं, तो यहाँ पे मैं अपने नेगेटिव इंडिसेस थोड़ी लेके आ सकती हूँ, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक और कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, जो कि होता है कि इसकी लेंथ कितनी है। अब इसकी लेंथ हमें पता है कि कितनी है, n-1, ठीक है। अब इस केस में n क्या हमारा 4 है, इसका मतलब मैं R-E में क्या ऐड कर दूंगी, 4-1 3, ठीक है। तो इससे मेरे इंडिसेस में को क्या मिलेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो हम ये वैल्यू सबकी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0-0 + 3 क्या आ जाएगा 3, 0-1 -1 + 3 क्या आ जाएगा 2, 0-2 -2 + 3 क्या आ जाएगा 1, 0-3 -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे ही 1 - 3 क्या होगा, -2 + 3, -2 + 3 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 होगी, ठीक है। यहाँ ये फाइंड आउट करेंगे, 1 - 2 क्या होगा, -1 + 3 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ये सारे कॉलम डायगोनल्स जो हैं, जो रिवर्स डायगोनल्स हैं, ये यूनिकली हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 4, ये क्या आ जाएगी 5, ये 6, इसके लिए वेरीफाई कर लेते हैं, 3 - 0 का होगा 3 + 3 6, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे क्या आ जाएंगे, डायगोनल्स, रिवर्स डायगोनल्स, ठीक है। थर्ड है, ये फोर्थ है। रिवर्स डायगोनल्स में हमारे कितने हैं, जितने हमारे ये वाले डायगोनल्स थे, ठीक है, दैट इज 2n-1, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक 7 साइज का एरे बना लिया, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने एक 7 साइज का एरे बना लिया,
जैसे मैंने एक क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया तो मैंने फोर्थ पे क्या मार्क कर दिया, ट्रू। इसका मतलब अब इस पर्टिकुलर डायगोनल में मैं क्या करूंगी, मैं किसी और क्वीन को प्लेस नहीं करूंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अब किस यहाँ पे क्वीन को प्लेस करना है, तो ठीक है, मैं ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। इसकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2, दैट इज 1 + 3 4, ठीक है। फिर मैं इस कॉलम में, इस पर्टिकुलर एरे में चेक करूंगी कि फोर्थ वैल्यू पे क्या पड़ा है। फोर्थ इंडेक्स पे मेरे पास ट्रू पड़ा है, इसका मतलब मैं इस सेल में अपनी क्वीन प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि इसके रिवर्स डायगोनल में मेरे पास पहले से ही एक क्वीन प्लेस्ड है, ठीक है, जो इस क्वीन को किल कर देगी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते थे, हम 3 अरेज यूज करते थे, एक कॉलम के लिए, एक डायगोनल के लिए, एक रिवर्स डायगोनल के लिए, ठीक है। तो अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू पे ट्रू होता था तो हम क्या कहते थे, कह देते थे कि हम अपनी क्वीन को वहां प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इस अप्रोच में हम फाइंड आउट तो बिग ऑफ 1 में कर लेते थे, ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी में, लेकिन हम क्या यूज करते हैं, हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा स्पेस की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं बिट्स, ठीक है। अब बिट्स कैसे यूज करेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं। हम एक 5x5 का बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ इसमें कितनी क्वींस प्लेस करनी है, 5, ठीक है। एक कॉलम के लिए चेक करेंगे, डायगोनल के लिए और एंटी डायगोनल के लिए, ठीक है। तो अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द अरेज वी आर यूजिंग बिट्स, ठीक है। तो बिट्स अरेज को यूज करने की बजाय, एक्स्ट्रा स्पेस यानी किसी भी एक्स्ट्रा स्पेस की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, बिट्स, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, कॉलम्स के लिए बिट्स ले लेंगे, डायगोनल्स के लिए और रिवर्स डायगोनल्स के लिए, ठीक है। तो इनिशियली तो क्या होंगी, सारी बिट्स 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपने कॉलम्स और डायगोनल्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, डायगोनल्स, सॉरी कॉलम्स, ठीक है। तो ये हमारे सारे कॉलम्स है, ओरिजिनली सारी बिट्स पे क्या रखा हुआ है, 0, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, हम एक बिट ही लेंगे, एक नंबर, और इसकी बिट्स को यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो हम एरेस को यूज करके फाइंड आउट कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर कॉलम में हम क्वीन प्लेस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारे कॉलम्स हैं। अब हम लेंगे डायगोनल्स, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आते थे, 4 0 + 3 3 0 + 2 2 1 0 1 + 0 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 4 5 2 + 0 2 3 4, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते थे, बाय यूजिंग R+C, ठीक है। तो इसकी क्या आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कितने डायगोनल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 2n कितना बन रहा है, 10 - 1 9, तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, 9 डायगोनल्स। ऐसे ही रिवर्स डायगोनल्स भी बन जाएंगे, ठीक है। ये हम कैसे करते थे, R - C प्लस लेंथ ऑफ द बोर्ड n - 1, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी सेल्स की। इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किस रिवर्स डायगोनल पे खड़े हैं, ठीक है, कि एक सेल किस रिवर्स डायगोनल को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास आ गई रिवर्स डायगोनल्स, ये भी हमारे पास कितने हैं, 9 ही है, ठीक है। तो अब हम इन सभी डायगोनल्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या ले लेंगे, अपनी बिट्स, ठीक है। एरेज की जगह अब हम एक इंटीजर से वो सारा काम कर रहे हैं जो जिसके लिए हम पूरा एक अरे ले रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, इनके सारे के कोरस्पॉन्डिंग बिट्स के साथ खेलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये 0 बिट है, ये फर्स्ट बिट, इनिशियली इन सबकी वैल्यूज क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यूज ही लिख लेते हैं, इनिशियली इन सबकी वैल्यूज है 0, ऐसे ही इन सबकी वैल्यूज हैं 0,
तो ये सारा क्या है, ये पूरी बिट्स किसकी हैं, एक इंटीजर की हैं, ठीक है। इनिशियली इनकी सबकी वैल्यूज क्या हैं, 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वीन को मैंने देखा क्या मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ, तो रो के लिए तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक रो में एक ही क्वीन आएगी। अब मैंने देखा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बिट है ये मेरी पड़ी, क्या ये 0 है, अगर तो ये 0 है इसका मतलब मैं यहाँ इसको प्लेस कर सकती हूँ। अब इसको प्लेस करने के बाद मैंने इस बिट को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब 1 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में मैं किसी और क्वीन को प्लेस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस क्वीन को यहाँ प्लेस करने जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स में बिट है क्या वो 1 है। अब ये 1 है तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ प्लेस नहीं कर सकती, यहाँ ऑलरेडी ही कोई बिट प्लेस कोई क्वीन प्लेस्ड है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर क्वीन को यहाँ प्लेस करने जाऊंगी तो मैं इस के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में बिट चेक करूंगी कि क्या ये बिट 0 है या 1। अगर 0 है तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकती हूँ, अगर 1 है तो इसका मतलब प्लेस नहीं कर सकती। प्लेस करने के बाद अगर 0 है तो मैंने प्लेस कर दी, प्लेस करने के बाद इस बिट को क्या करूंगी, 1 कर दूंगी। ये 1 क्या शो करेगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम में मेरे पास कोई क्वीन पहले से ही प्लेस्ड पड़ी है, ठीक है। इस तरह से अब हम एरे को करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम बिट्स को चेंज करेंगे 0 1 में। 1 रिप्रेजेंट करेगी कि क्वीन प्लेस्ड है, 0 की अभी क्वीन नहीं प्लेस्ड। ऐसे ही अगर मैं क्वीन को यहाँ प्लेस करने जा रही हूँ तो मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग डायगनल में इस बिट को क्या कर दूंगी, 1। पहले तो मैंने चेक करा कि क्या वो 0 है, 0 थी तो इसका मतलब मैं इस डायगनल में क्वीन प्लेस कर सकती हूँ, तो उसको प्लेस करके मैंने इसको कर दिया 1। ये 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये थर्ड नंबर वाले डायगनल में ये 1 बिट रिप्रेजेंट करेगी कि ये थर्ड डायगनल में मैं किसी और क्वीन को प्लेस नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ करने जाऊंगी, इसकी r+3 वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, 3 है। अब इस डायगोनल में मैं थर्ड बिट पे जाऊंगी, ठीक है, थर्ड पोजीशन वाली बिट पे जाऊंगी। मैंने देखा कि उधर तो 1 है, इसका मतलब मैं यहाँ क्वीन प्लेस नहीं कर सकती। 1 का मतलब इस डायगोनल में पहले से ही क्वीन प्लेस्ड है, ठीक है। ऐसे ही सेम कंडीशन है मेरी एंटी डायगोनल के लिए। यहाँ मैंने प्लेस करने गई, ठीक है, मैंने इसकी ये वैल्यू निकाली r-c प्लस लेंथ ऑफ द बोर्ड -1, ठीक है, वो आ गई 4। मैंने इस इंटीजर पे इसकी 4th बिट पे गई, मैंने देखा कि क्या वो 0 है, वो 0 थी, इसका मतलब मैंने ये प्लेस कर दी। इसको मैंने टॉगल कर दिया, इसमें अब 2 ही वैल्यूज आएंगी, या 0 या 1, ठीक है। तो मैंने 0 को टॉगल कर दिया, 1 आ गई, 1 को टॉगल करूंगी 0 आ जाएगी। अब इसको टॉगल कर दिया तो ये आ गई 1। अब अगेन मैं यहाँ क्वीन प्लेस करने गई तो मैंने इसकी ये वैल्यू निकाली, ये क्या आई 4। मैं इस इंटीजर में इस बिट पे 4th बिट पे गई, मैंने देखा कि वहां 1 है, इसका मतलब कि मैं उसको प्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं एक क्वीन को कब प्लेस करूंगी, जबकि उसके कोरस्पॉन्डिंग बिट्स में, इन तीनों इंटीजर में उसके कोरस्पॉन्डिंग बिट पे वैल्यू क्या होगी, 0। और उसको प्लेस करने के बाद मैं उनके बिट्स की वैल्यू क्या कर दूंगी, 1। और जब बैक ट्रैकिंग करेंगे अगेन उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, 0, उस पर्टिकुलर बिट की वैल्यू को कर देंगे 0। जब अब इसको अनप्लेस करेंगे क्वीन को तो इसकी वैल्यू को हम फिर से क्या कर देंगे, 0, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इनिशियली इन तीनों की वैल्यूज होगी 0, ठीक है। और जब हमने प्लेस करने जाना है तो हमने इन तीनों पे चेक करना है कि क्या उस बिट की वैल्यू 0 है या 1, ठीक है। तो इस तरह से हम बिट्स को यूज करके हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं ली, और बिग ऑफ 1 में कि एक बार में मैंने चेक कर लिया कि उस बिट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी और ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस कोई अरे भी नहीं यूज कर रहा, ठीक है। तो ये होता है बाय यूजिंग बिट्स। तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन की पहली वीडियो नहीं देखी, ठीक है, जिसमें बैक ट्रैकिंग यूज करके हमने करी है, तो आप वो देख के आइए तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसका कोड करते हैं, ठीक है। तो अब रो मेरे को पहले क्या दे रखी है, 0, इसका मतलब मैं कौन सी रो में हूँ, फर्स्ट रो में। अब मेरे को सभी कॉलम्स में चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले फिर कॉलम्स के लिए हम क्या ले लेते हैं, कॉलम्स के लिए हम यूज करेंगे एक फॉर लूप। 0 से लेके कॉलम्स कितने हैं, बोर्ड डॉट साइज तक, ठीक है। अब मैं इस कॉलम पे आ गई, इस सेल पे आ गई, ठीक है, 0 रो 0 कॉलम। अब मेरे को क्या चेक करना है कि क्या मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ, ये कंडीशन हम बाद में देखते हैं। अगर तो मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ तो क्या करूंगी, इसको प्लेस कर दूंगी। अब जो मेरा बोर्ड है उस पर्टिकुलर रो और कॉलम पे मैंने क्वीन प्लेस कर दी, तो मतलब उसको मार्क कर दिया ट्रू।
और फिर नेक्स्ट क्वीन को कॉल कर दी कि मैंने तो एक क्वीन प्लेस कर दिया, अब नेक्स्ट क्वीन को प्लेस करने जाना है। ठीक है, तो बोर्ड क्या रहेगा, सेम। रो अब क्या हो जाएगी, +1। ठीक है, मैंने इस क्वीन को प्लेस कर दिया, अब मैं किस रो में आ जाऊंगी, नेक्स्ट रो में। ठीक है, तो रो मेरी हो जाएगी +1। कॉलम्स ये जो इंटीजर्स हैं ये सेम रहेंगे। ठीक है, हमने बस इनकी बिट्स को देखना है। ठीक है, आंसर सो फार में क्या ऐड हो जाएगा, हमें आंसर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। पहले रो वैल्यू है, फिर एक हाइफन है, फिर कॉलम वैल्यू, फिर एक कॉमा है। ठीक है, तो आंसर सो फार में पहले मैंने ऐड कर दी रो वैल्यू कि हम किस रो में प्रेजेंट है, फिर ऐड कर दिया एक हाइफन, फिर ऐड कर दी मैंने कॉलम वैल्यू। ठीक है, फिर एक मैंने ऐड कर दिया कॉमा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्लेस करने के बाद, सारे सॉल्यूशंस निकलने के बाद मेरे को क्या करना है, बैक ट्रैक। तो मैं उसको अगेन क्या कर दूंगी, फॉल्स। इसको फिर से क्या कर दो, फॉल्स। क्वीन को अनप्लेस कर दिया। ठीक है, अब कंडीशन चेक करते हैं। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को कॉलम्स की चेक करनी है। अब कॉलम्स के लिए मैंने इंटीजर इनिशियली दे रखा है 0, तीनों की वैल्यूज इनिशियली क्या है, 0। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अब जिस कॉलम पे मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 0th कॉलम पे हूँ, तो उस कॉलम्स की 0th बिट पे जाऊंगी और चेक करूंगी कि क्या वो 0 है या 1 है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेशन। ठीक है, इसकी हमेशा जो हम बिट्स यूज करते हैं तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस जरूर यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं भी जरूरत है तब भी यूज कर लो। ठीक है, तो ये हमेशा बेनिफिशियली रहता है कि हम पैरेंथेसिस यूज कर लें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 1 से राइट शिफ्ट करूंगी। ठीक है, तो मैं उस बिट पर्टिकुलर बिट पे पहुंच गई। ठीक है, तो मैं चेक करूंगी क्या क्या वो 0 है। ठीक है, तो अगर तो 0 है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर कॉलम में मैं अपनी क्वीन को प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को चेक करनी है डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल हम कैसे फाइंड आउट करते थे, बाय यूजिंग R+C। ठीक है, तो मैं जाऊंगी अपने डायगोनल्स वाले नंबर पे। ठीक है, तो नंबर क्या है, एन डायगोनल। ठीक है, पहले ठीक है, एन डायगोनल। ठीक है, उसमें मैं अपनी बिट पे जाऊंगी जो मेरे को चाहिए। अब मेरे को क्या चाहिए, रो प्लस कॉलम, तो इसको मैं शिफ्ट करूंगी रो प्लस कॉलम से। ठीक है, तो अगर तो ये क्या है, हमारी 0 है। हाँ, ठीक है, तो अगर ये 0 है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर डायगोनल में मैं अपनी क्वीन प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, सेम हम चेक करेंगे अपने रिवर्स डायगोनल में। रिवर्स डायगोनल, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते थे, R-C प्लस लेंथ ऑफ द बोर्ड -1। ठीक है, तो इसको हमने शिफ्ट करा रो प्लस कॉलम माइनस बोर्ड डॉट साइज -1, सॉरी, रो माइनस कॉलम था। ठीक है, रो माइनस कॉलम प्लस बोर्ड द साइज ऑफ द बोर्ड -1। ठीक है, तो अगर ये भी 0 है, तो अगर ये भी हमारे पास 0, इसका मतलब कि ये जिस मैं सेल में प्लेस करने जा रही हूँ उसमें कोरस्पॉन्डिंग बिट्स जो कॉलम्स में भी 0 है, डायगोनल में भी 0 है, रिवर्स डायगोनल में भी 0 है। तो अगर तीनों 0 है, इसका मतलब मैं उस पर्टिकुलर सेल में अपनी क्वीन प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो कर सकती हूँ, तो मैं क्या कर रही थी, क्वीन को तो प्लेस कर दिया और इन सारी बिट्स को 1 भी तो करना है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, टॉगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर बिट को कर देंगे टॉगल। तो एक्सोर यूज करते हैं हम टॉगल के लिए। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करा कॉलम से और उसको कर दिया टॉगल। ठीक है, ऐसे ही डायगोनल में भी कर दूंगी कि उस पर्टिकुलर बिट को क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, रो प्लस कॉलम। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, रिवर्स डायगोनल को भी।
माइनस कॉलम प्लस साइज ऑफ द बोर्ड -1। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उनको 1 बना दिया। अब बैक ट्रैकिंग करने के टाइम हमने फिर से उनको 0 भी तो करना है। ठीक है, तो फिर से हम इसको क्या कर देंगे, टॉगल कर देंगे। तो ये जो 1 हो रखी थी उनको फिर क्या कर दिया 0 की, उससे हमने उस पर्टिकुलर सेल से हमने क्वीन को क्या कर दिया डिस्प्लेस। इसको फिर से 0 कर दो, इस पर्टिकुलर डायगोनल वाली बिट को भी 0 कर दो, रिवर्स डायगोनल वाली बिट को भी 0 कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको फिर से टॉगल कर देगा, 1 को 0 बना देगा। ठीक है, अब हमारे पास आएगा बेस केस। बेस केस क्या होगा, जब हम लास्ट रो में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारी रो जो है वो लास्ट पे पहुंच गए हम, ठीक है, तो लास्ट पे पहुंच गए तो हमने क्या करना है, अपना आउटपुट प्रिंट कर देनी है। एंड में एक डॉट भी थी और न्यू लाइन में आ जाते हैं और यहाँ से क्या कर देना है, रिटर्न। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर रो में जा रहे हैं, सारे कॉलम्स में देखना है, इसलिए कॉलम्स के लिए हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप। ठीक है, अब पर्टिकुलर सेल में एक तो हम चेक कर रहे हैं कि कॉलम्स वाले इंटीजर में उस पर्टिकुलर बिट पे 0 पड़ा है। ठीक है, 0 है, इसका मतलब कॉलम सेफ है। डायगोनल्स वाले इंटीजर में उस पर्टिकुलर बिट पे 0 पड़ा है, किस बिट पे, इस बिट पे। ठीक है, पर्टिकुलर डायगोनल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, इस वैल्यू को यूज करके। ठीक है, तो इस बिट पे हम देखेंगे कि क्या इंटीजर में 0 पड़ा है, अगर 0 पड़ा है तो वो डायगोनल सेफ है। अगर इस बिट पे एंड डायगोनल्स वाली बिट, रिवर्स डायगोनल्स वाली बिट में 0 पड़ा है, इसका मतलब उसका रिवर्स डायगोनल भी सेफ है। अगर सेफ है तो क्वीन को प्लेस कर दो और उन सारी बिट्स को क्या कर दो 1। अब 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम, डायगोनल और एंटी डायगोनल में हम और कोई क्वीन प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्वीन को प्लेस करके अब नेक्स्ट क्वीन को प्लेस करना है, तो इस फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया। बैक ट्रैकिंग करने के लिए क्वीन को अनप्लेस कर दिया और सारी बिट्स को फिर से क्या कर दिया, टॉगल। इसका मतलब यहाँ 1 करी थी, यहाँ फिर से क्या हो जाएंगी 0। ठीक है, तो ये इतना सा कोड है, रन करके देखते हैं। बोर्ड के स्पेलिंग गलत हैं। ठीक है, कॉलम इक्वल टू फॉर कॉलम यूज कर रहे थे हम यहाँ पे इटरेटर। ठीक है, यहाँ कुछ पैरेंथेसिस की मिस्टेक आ रही है, आई थिंक ये पर्टिकुलर पैरेंथेसिस एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, एक यहाँ पे और लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पैरेंथेसिस इसके लिए था, ये बिट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये पूरे के लिए। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। अभी भी एरर आ रहा है। यहाँ हमने साइज फंक्शन लेना है। ठीक है, बाकी फंक्शन ही दे रखा है। टू स्ट्रिंग, यहाँ हम एक प्लस मिस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमें मिल रहा है अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड जो है वो सभी टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। ठीक है, तो हम बस क्या कर रहे हैं, हम एरेस की जगह भी क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक इंटीजर। ठीक है, तो हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, एक इंटीजर ले रहे हैं बस, और उसकी बिट्स को यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या हमारी क्वीन को प्लेस करना सेफ है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हम 3 ले रहे हैं, कॉलम्स के लिए, डायगोनल के लिए एंड और रिवर्स डायगोनल के लिए। ठीक है, तो क्वीन को प्लेस करने जा रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर बिट पे चेक कर रहे हैं, कॉलम्स में भी, डायगोनल में भी और एंटी डायगोनल में भी। अगर तो वो बिट जो है वो 0 है, इसका मतलब उसको प्लेस कर सकते हैं।
प्लेस कर रहे हैं और उस बिट को क्या कर रहे हैं 1, ताकि कोई और क्वीन उस पर्टिकुलर सेल में प्लेस ना हो सके, ठीक है। उस सभी बिट्स को 1 कर दिया, ठीक है। और बैक ट्रैकिंग करते टाइम अगेन हम क्या कर रहे हैं, सभी बिट्स को 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, बिट्स को यूज करके अपनी प्रॉब्लम एन क्वीन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो जो एन क्वीन की बैक ट्रैकिंग में है उस वो भी देखिए, तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया कि बिट्स को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।